लास्ट वीडियो में हम ट्राइंगल में 6.5 एक्सरसाइज में हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। अब है नेक्स्ट हमारा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में देखिए हमें दो पिलर दिए हैं, दो खंबे दिए हैं, ठीक है। एक खंबे की हाइट हमें दी है 11 मीटर और दूसरे खंबे की हाइट हमें दी है 6 मीटर, ठीक है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी है 12 मीटर, ठीक। और पूछा है जो दोनों खंबे हैं उन दोनों के सिरों के बीच की डिस्टेंस हमें पूछी है, ठीक है। तो ये हमारा 11 मीटर का खंबा हो गया, ये 6 मीटर का, और इसके सिरे हो गए हमारे ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें पूछी है। अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। समकोण त्रिभुज बन जाएगा क्योंकि ये हमारी 6 मीटर है और हमने एक पैरेलल लाइन खींची है, ठीक है। तो ये भी हमारी 6 मीटर होगी और बची हुई क्या होगी हमारी फिर 11 माइनस 6 5 मीटर, ठीक है। और क्योंकि खंभों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो गई 12 मीटर, ठीक। 5 मीटर 12 मीटर, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा कर्व निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी हमने नाम रखी दी है, ये हो गया पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ये हो गया हमारा ई पॉइंट, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है। माना दो खंबे ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो खंबे हमने लिए हैं, दोनों के बीच की दूरी हमारी डी बी है, ये हमारी डिस्टेंस हो गई 12 मीटर। अब ए बी 11 मीटर है, सी डी 6 मीटर है और डी बी बराबर इसी के है, ये डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है, कितने हैं 12 मीटर। उसके बाद हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, कैसे 11 माइनस 6 करेंगे तो ये वाली हमारी डिस्टेंस आ गई। तो ए ई इजकल टू हो गया ए बी माइनस बी ई इजकल टू 11 माइनस 6 इजकल टू 5 मीटर, ठीक। अब हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया। अब इसमें हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेय क्या हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए हमारी 5 है, ई सी हमारी 12 है, ठीक। इनके स्क्वायर करेंगे 25 144, ठीक है। ए सी का जो स्क्वायर है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अनरूट हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 169 और 169 हमारा किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो इसका 169 का रूट करेंगे तो 13 मीटर हमारी ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। अब ए बी सी में जो भुजा हमारी बी सी और ए सी है उन दोनों के क्रमशः जो बिंदु हैं वो हमारे बी सी पर बिंदु ई है और ए सी पर बिंदु डी है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन बन जाएगी हमारी डीई, ठीक। और इसमें पूछा है हमें ये इक्वेशन, हमें ये प्रूव करना है ए ई प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक। तो देखो यहाँ पे ए ई कौन सा है ये, तो यहाँ पर क्या है एक रचना करनी पड़ेगी हमें, जो हमने डॉट डॉट करके किया है, ये लाइन खींचेंगे, ठीक। और बी डी ये भी हम डॉट डॉट करके एक लाइन खींचेंगे, तो ये हमारी एक रचना होगी इस ट्राइंगल में, ठीक। और बाकी हमारी ए बी और डी है, ए बी और डी, ये डी ई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज है उसमें कोण सी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। लिखना चाहिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी पर बिंदु डी और बी सी पर बिंदु ई है, ठीक है। और दोनों को मिलाने वाली रेखा डीई। उसके बाद भुजाओं बीसी व एसी पर क्रमशः बिंदु ई व डी, ठीक है। जो मैंने बताया अभी वो ही लिख लिया हमने। फिर है रचना, रचना ये हमने कर दी, लाइन मिला दी, ए व बी को मिला दिया हमने। अब हम त्रिभुज देंगे, सबसे पहले हम जो मेन त्रिभुज है हमारा एबीसी इसे ले लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी या ए सी बी, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये होगा हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। अब दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज, ठीक। इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर,
ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बाकी के ये चारों एज इट इज हम जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक तो ये वाली भुजा दी है और एक ये वाली भुजा दी है, इसमें से जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई है इसमें से ये कोई सी भी भुजा नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज लेंगे हम, ऐसे समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें ये दोनों भुजाएं आ जाएं। तो एक तो देखो ये आ जाएगी हमारी ए सी ई, और दूसरा त्रिभुज आ जाएगा बी डी सी। ठीक है, बीडीसी या बीडीसी। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेंगे एसीई त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज एसीई पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, एई इज इक्वल टू ईसी प्लस एसी। ठीक है, ये हमारी चौथी समीकरण। सेम इसी तरीके से बीसीडी में ले लेंगे, इसमें बीडी इज इक्वल टू बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी या डीसी, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब हम तीनों इक्वेशन को ले लेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 3, 4 व 5 से। अब इसमें देखिए यहां पर है ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ई सी या सीई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दोनों आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों की जगह हम ए ई स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, ये तो एज इट इज लिखेंगे हम, और इसमें ए सी प्लस सीई की जगह हम ए ई स्क्वायर यहां पर रख देंगे। बचे हमारे पास क्या, बीसी और डीसी, तो बीसी प्लस डीसी स्क्वायर दोनों के स्क्वायर हैं, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, बीडी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, इन्हें पलट के लिख देंगे, बस सिंपल है। तो ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में देखिए हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इस त्रिभुज में हमें एक शीर्षलंब दिया है ए डी भुजा बीसी पर। ठीक है, तो और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध, और क्या दिया है हमें दिया है डीबी इज इक्वल टू 3 CD, डीबी इज इक्वल टू 3 CD, मतलब ये वाली भुजा इससे 3 गुनी है। ठीक है, तो और सिद्ध क्या करना हमें, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जो हमें दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, एडी लंब है बीसी पर, और हमें क्या दिया है, डीबी इज इक्वल टू 3 CD। अब क्योंकि देखो इसमें ये हमारे दो त्रिभुज क्या बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस बी डी स्क्वायर में। ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल एसीडी में, एसीडी में भी हमारा इसी तरीके से होगा, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को हम घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम घटाने पर हमारे ये कट जाएंगे, एडी से एडी कट जाएगा। घटाने पर क्या होगा, पहले तो नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे, प्लस के माइनस में हो जाएंगे। तो सभी प्लस के हैं तो माइनस में हो जाएंगे, तो एडी से एडी कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब देखेंगे थर्ड इक्वेशन में हमारे पास देखो जो प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हमारे पास बी सी स्क्वायर नहीं है, तो इसे लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दोनों हमारी भुजाएं हैं इन्हें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, क्योंकि बीडी और सीडी हमारी दोनों यहाँ पर भुजाएं हैं। ठीक है, किसकी भुजाएं हैं, बीसी की, और बीसी ही हमें यहाँ पर लाना है।
तो क्या करेंगे, बीसी में कन्वर्ट करेंगे इन दोनों को। तो सबसे पहले बीडी ले लेते हैं, बीसी ले लेते हैं, टोटल बीसी ले लेते हैं हम। बीसी इज इक्वल टू क्या होगा, सीडी प्लस बीडी, दोनों का सम है हमारा बीसी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। और हमें डीबी बराबर दिया है 3CD, तो डीबी की जगह हम 3CD रख देंगे। तो ये हमारा CD प्लस 3CD बराबर 4CD हो गया, ठीक। और हमें निकालना है, ठीक है, डीसी निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, डीसी इज इक्वल टू 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, डीसी इज इक्वल टू 1/4 डीसी आ जाएगा, ठीक। अब सेम इसी तरीके से हम बीडी भी निकालेंगे। हम क्या ले लेते हैं, अब बीडी ले लेते हैं, ये वाली भुजा बीडी। तो बीडी बराबर क्या होगा, ये वाली भुजा कैसे निकलेगी, इस पूरी भुजा में से इसे माइनस कर देंगे तो ये वाली भुजा हमारी आ जाएगी। तो सेम ये लिखेंगे, बीसी माइनस सीडी हमने लिख लिया, ठीक। अब बीसी, अब देखो सीडी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो सीडी की जगह 1/4 बीसी रख सकते हैं हम। तो सीडी की जगह हमने ये रख दिया। अब बीसी में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 बीसी, ठीक है। अब हमारी सीडी की भी वैल्यू आ गई और बीडी की भी वैल्यू आ गई, ठीक। तो दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक। तो बीसी और बीडी का मान समीकरण 3 में रखने पर, दोनों का मान 3 में रखेंगे तो ये देखो, बीडी बीडी की जगह क्या है, 3/4 बीसी, 3/4 बीसी आ गया। और सीडी जो है, सीडी की जगह 1/4 बीसी है, सीडी की जगह हमने 1/4 बीसी स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे इसमें से देखो बीसी कॉमन है, तो बीसी को जब हम बाहर लेंगे कॉमन तो इसके स्क्वायर भी है, तो बीसी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें। अब बचे हमारे पास क्या, 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। ए प्लस बी हमारा 4/4 बना जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2/4, 2/4 का क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो बीसी स्क्वायर इंटू 1/2 यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक। बाकी इधर की वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब ये जो 2 है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगी मल्टीप्लाई 2 की, तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर। अब हम जो माइनस वाली वैल्यू है उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर जाके ac स्क्वायर 2ac स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा 14 क्वेश्चन।